साई बंदी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो आज मुंबई में प्रचार प्रसार किया गया और मालिक के हंसों को गीता का संदेश पहुंचाया गया। संतों का सार, संतों की वाणी भी पहुंचाई गई। धीरे धीरे सारा समाज जागेगा, हर धर्म का इंसान जागेगा। धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी और ये तब होगा जब सब सत्य को पहचान पाएंगे। आखिर सत्य है क्या? और जब सत्य को जान लेंगे तो सारा भ्रम टूट जाएगा। सब संतों ने समझाने के लिए इंसान को अपनी जान की बाजियां लगाई हैं। सब केवल एक ही काम करने आए थे संसार में कि लोगों को सत्य बता पाएं, सत्य है क्या। लेकिन लोग ऐसे हैं कि सत्य को तो जान नहीं पाए और सत्य के नाम को पकड़ के बैठ गए। सब झगड़े नामों के हैं। इस संसार में जितने भी झगड़े हैं सब नामों के ही हैं। तो जिस दिन इतनी बात समझ में आ गई कि सत्य नाम से परे है, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि ये 52 का जाल क्या है, जिसमें इंसान इतना उलझ चुका है, इतना उलझ चुका है कि अब ये निकलने का नहीं। अब इसको 52 अक्षरों से इतना प्यार हो गया है कि ये 52 अक्षर की खातिर अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। ये 52 अक्षर इतने खतरनाक तरीके से इसके दिमाग में घुस गए हैं कि अब इसको निकालना बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन गुरु की दया हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तब ये 52 अक्षरों का पता भी नहीं लगेगा कहाँ चले गए। साहिब कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 का डोर टूटेगा तो ये काल झकोरा अपने आप तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। लेकिन जब तक 52 का डोरा नहीं टूटा तब तक भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। अभी परसों सत्संग था कोल्हापुर में,
एक वंश 42 का महात्मा आया था वहाँ पे, नाम तो नहीं पता मुझे, वंश गद्दी का था। इतनी सी बात नहीं समझ पाया कबीर पंथी होकर कि 52 अक्षर इंसान की उपज है। इतनी सी बात नहीं समझ पाया। 1 घंटा बहस हुई, लेकिन निचोड़ क्या निकला? 0/0। इतनी सी बात समझने में नहीं आई उसे कि 52 अक्षर पकड़ने नहीं, त्यागने हैं। लेकिन करे तो करे क्या बेचारा, खुद भी गुरु बना बैठा है, खुद भी 52 अक्षर दे रहा है। 52 अक्षर की दुकान खत्म हो गई तो समझो धंधा चौपट। इसीलिए ये लोग 52 अक्षर को नहीं छोड़ना चाहते। 5 नाम का जिक्र हुआ, मैंने समझाया भैया 5 नाम पानी के 5 नाम हैं। एक नाम भी अगर पानी का जान लिया कि इसको पानी कहते हैं तो 5 नाम जानने की क्या जरूरत है। जिस भाषा के देश में जाओगे, हिंदी भाषा के देश में आ गए तो पानी जान लिया बहुत है, अंग्रेजों के पास चले गए वाटर जान लिया बहुत है। तुम एक ही भाषा के 5 नाम बता रहे हो, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। यह देखो उनका नाम भी लिख दिया, कोई भगत लग रहा है। ये कोल्हापुर में भगत है लग रहा है सत्संग में। रघुनाथ साठे उनका नाम है। अच्छी बात है, नाम बहुत प्यारा है रघुनाथ के नाम पे। लेकिन काश ये विवेक भी इतना ही प्यारा होता, इतना जागृत होता तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन वही बात है कि नाम तो रघुनाथ रख लिया है, लेकिन 52 अक्षर छूट नहीं रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। काल कैसे छूटेगा? जब 52 का डोरी नहीं तोड़ पा रहे हो तो काल कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो इसीलिए अब क्या करना है, अब 52 के जाल को तोड़ देना है। अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तर्क दे रहे थे वो कि 5 नाम सतपुरुष को लखाने के लिए दिए जाते हैं, यानी 5 प्रकार से लखाया जाता है। बताओ, एक सतपुरुष को अगर एक नाम से लखा दिया जाए तो दूसरे नाम की जरूरत ही नहीं है। आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम। बताओ, अरे आदि नाम ही मिल गया तभी कल्याण हो जाएगा। अजर नाम, अमर नाम छोड़ो। लेकिन आदि नाम करने से भी आदि नाम थोड़ी नहीं मिल जाएगा। आदि नाम जानना पड़ता है, आदि नाम है क्या। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर यानी आदि नाम जिभ्या से न्यारा। परमात्मा का असली नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। ये जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, ये सब इंसानों के दिमाग की उपज है। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और इंसान इनको जप जप के सोच रहा है मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी होने वाली नहीं है। इसलिए इस काल जाल को तोड़ना है तो 52 के जाल को तोड़ो। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जैसी 52 का जाल टूट गया समझो काल छूट गया, समझ लो। लेकिन इसको इतना आसान नहीं है छोड़ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया ना छोड़ पाए, एक आम इंसान की क्या हैसियत है। तो मेरे भाई
अब समझने की बारी है। बहुत नाम जप लिए, जन्मों जन्म बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी बीतने वाला है। और ये नाम जप जप के किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। ये वापस आने की तैयारी करो। और ना ही इस दुनिया को बनाने वाला ये दुनिया ख़त्म करने वाला है। ये बार बार बनाता जाएगा, तुम बार बार आते जाओ। उसका काम ही यही है। ये सृष्टि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो सोचते हैं कि मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आने वाली है, वो क़यामत के बाद दोबारा शुरू कर देगा। ये ख़त्म नहीं होती दुनिया, क्योंकि जो एक बार शुरू कर सकता है वो बार बार करेगा। उसका काम ही यही है। कह रहे हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बना के मज़ा आ रहा है तो दोबारा बना देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और तुम बेचारे उसका नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, फिर मर मर के फिर पैदा हो जाओ इसी दुनिया में। छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इस काल जाल से छुटकारा मिलने वाला किसी को नहीं है। किसको मिलेगा? जो अपने सत्य स्वरूप को जानेगा, जो काल भगवान की सृष्टि में आना स्वीकार नहीं करेगा, और जिसने इस सृष्टि को मान लिया कि हमारे भगवान ने बनाई है, हमारे परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इस दुनिया में दोबारा पैदा होने से। क्योंकि उसने बीज डाल दिया अपने दिमाग में कि ये परमात्मा की सृष्टि है। अब वो कहाँ जाएगा? परमात्मा की सृष्टि में ही जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो रोक के दिखा दे। तो मेरे भाई समझ लो बात को। अब अपने स्वरूप को प्राप्त करने की बारी है। बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत हवन यज्ञ कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब उसको जानो जिसको कभी नहीं जान पाए। अपने स्वरूप को जानो जिसको कभी नहीं जान पाए, जिसको मुसलमान फ़कीरों में बोला जाता है अनल हक। जब आप अनल हक लिखोगे, इसका मतलब देखोगे तो अनल हक का मतलब है कि मैं ही खुदा हूँ। अब ये बात कई मुसलमान भाई लोग सुन के उनको लगता है अरे यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई। एक इंसान कैसे कह सकता है कि मैं खुदा हूँ, जबकि ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते उन लोगों को। मुसलमान मानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जहाँ पर वो स्वयं कह रहा है कि अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया वो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो मुसलमान फ़कीर कहाँ पहुँच गया है। वो इस नाशवान काया, इस चमड़े मांस खाल बाल से निकल के कहाँ पहुँच गया है। वो कहाँ चला गया है जहाँ पर उसके मुंह से निकल रहा है कि अनल हक, अनल हक। ईसा मसीह के मुंह से भी यही निकला था, आई एंड माई फादर आर वन। बुल्ले शाह के मुंह से भी यही निकला था, अव्वल आखिर आप न जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों होर ना कोई सियाना। तो भाई ये वो अवस्था होती है जहाँ पर जाके आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं और कोई न सके पहचानी। राम और कबीरा एक हो जाते हैं वहाँ पे अनल हक, यानी मैं ही खुदा हूँ, यानी मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। जिसमें गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही और मोही तो ही, अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं रह जाता है, लेकिन बातों से नहीं कि केवल बातों से,
कि 4 दोहे सुन लिए, 4 बाणियां सुन ली, अब हो गया अनल हक। हालत खराब हो जाएगी जब शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक वो देख लो बाबा नर्मदे हर। वो कुटिया छोड़ने का समय आया तो रोने लग गया बच्चों की तरह। सोचो कितना मोह है इस नादान जीव में, कितना मोह छुपा है। दूसरों को बता रहा है कि मैं तो फटे हाल बाबा हूं, मैं तो सन्यासी हूं, और जब कुटिया छोड़ने का समय आया तो रोने लगा। बताओ, और जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या हाल होगा इसका। अभी तो 4 ईंटें लगा के वो छूट नहीं रही हैं, ये हड्डी मांस खाल बाल कैसे छूटेंगे, ये अपना शरीर कैसे छूटेगा, जिसको तुम अपना रूप मानते रहे हो वो कैसे छूटेगा। और इसको बाबा को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा सन्यासी बाबा है। अरे इसके दिल के कोने कोने में माया छुपी है। पहले कहता था कि हम तो सन्यासी फकीर हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पीछे महल बना लिया। ये मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये बस ऐसी डंडे लगे हुए इस वक्त आश्रम में। ऐसी लठ लगे पड़े हैं आश्रम में, क्या बोलते हैं उसको, शटरिंग शटरिंग। ऐसी शटरिंग लगी पड़ी है पीछे, और कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बताओ, अरे कुछ नहीं चाहिए तो पीछे ये क्या करवाने के लिए रखा हुआ है। अब पैसे भी मांगने लग गया है, हमको पैसा भी चाहिए। तो भाई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, जिनसे अपनी कुटिया नहीं छूट रही उनसे अपनी ये ठठरी कैसे छूटेगी। जब तक प्राण रहे ठठरी में तब तक रहे झमेला। बताओ, कुटिया नहीं छूट पा रही है, बच्चों की तरह रो रहा है बैठ के जमीन पे, और सोच रहा है कि मैं मुक्त हो चुका हूं। हालत खराब हो जाएगी। बच्चों का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ काया छुड़वाने का खेल चल रहा है, और इससे कुटिया नहीं छूट रही है। तो भाई ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। आपने सत्य को पकड़ना है। सत्य को पकड़ लिया तो किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके अलावा सब झूठ है संसार में, समझ लो। ये जपी तपी सन्यासी, ये सब माया के गुलाम हैं, सब धक्के खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तभी साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है। कोई घर वर छोड़ के किसी नर्मदा, किसी गंगा, किसी जमुना के किनारे कुटिया बनाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के भक्ति करो। अपना घर छोड़ के जाओगे, नदी किनारे कुटिया बनाओगे, 4 चेले बन जाएंगे, फिर नदी के किनारे अवैध जमीन पे निर्माण कराओगे। किसी भी नदी के किनारे 100 से लेके 200 मीटर तक कोई भी मकान नहीं बना सकता, अलग अलग रूल चलता है हर नदी का। गंगा के किनारे 200 मीटर तक हर मकान अवैध है। नर्मदा के किनारे 100 मीटर 150 मीटर तक क्या हिसाब है वहाँ का देखना पड़ेगा, लेकिन हर मकान जो भी तुम बना रहे हो अवैध है, गैर कानूनी है, समझ लो। कोई भी निर्माण नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और वो ऐसे परमिशन देती नहीं है। बिना परमिशन के अगर तुम कोई मकान बना रहे हो तो तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। एक समय आएगा जब बुलडोजर चलेगा और भक्तों का ये सारा पैसा तुम मिट्टी में मिला दोगे। वैसे भी इस दुनिया में बनाना ही क्या है, जो बना हुआ है वो तो छूट ना रहा है, तुम और नए पे नया बनाते चले जाओ। कुछ नहीं बनाना है, जो बना लिया है उसको छोड़ना है। अगर दम है छोड़ने की आज के आज तो तुम मुक्त हो, और अगर तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, रो रहे हो, छूट नहीं रहा है, तो तुम बंधन में हो।
बड़े बड़े सत्संग सुनने से, बड़े बड़े सत्संग करने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। ये जो YouTube का चलन चला हुआ है ना, इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, फिर खिचड़ी पका के अपनी तैयार कर लो तड़का लगा के। बेटा बातें नहीं होती हैं ये कि बातें करना सीख ले और काम बन जाएगा। ये अपना निज अनुभव होता है, अपना स्वरूप ज्ञान होता है। स्वरूप ज्ञान है तो बोलो, और स्वरूप ज्ञान नहीं है तो मुंह पे उंगली रख के बैठना सीखो। बिन देखे वा देश की और बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। जो खुद सत्य का बोध नहीं कर पाते कभी और सत्य की बातें करते हैं, दोषी हैं वो लोग, दोषी। उनको महादोष लगता है। ये जितने बाबा जेलों में बैठे हैं ना, इसीलिए बैठे हैं, दोषी हैं ये लोग। बिना सत्य को जाने उसकी बात, उसकी जिक्र करना भी दोष है। गुरु पद पे आने के बाद अगर किसी को लंगोटी मिल भी गई है तो पहले उसका फर्ज बनता है कि अपना जीवन लगा दे उसको पाने में, उसके बाद निकले मैदान में। लेकिन यहाँ तो लोग लंगोटी लेते ही इसलिए हैं कि मैं गुरु बन जाऊं। शर्म आती है ये कहते हुए कि लंगोटी को केवल एक गुरु पद बना के रख दिया है। लंगोटी मिल गई, गुरुजी बन गए, और सत्य का बोध भाड़ में गया। सत्य का बोध, हमें तो लंगोटी मिल गई, हम तो गुरुजी बन गए, अब चेले मूनेंगे, मजे करेंगे। लग जाएगा पता बेटा। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा था, गुरु बनने का काम कभी मत करना। जबकि खुद गुरु बने हुए हैं वो, फिर भी समझा रहे हैं गुरु बनने का काम तुम मत करना। कारण है उसके पीछे, हिसाब देना पड़ता है पूरा। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सत्य का बोध है तब तो एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड में तुम इससे उस स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और अगर सत्य का बोध नहीं है तो वो नर्मदे हर की तरह रोगे फिर बैठ के कोने में, जैसे वो बताओ, छोटी सी कुटिया, अभी छोटी सी कुटिया नहीं छूट रही है, रो रहा है घुटनों में सिर दे के। शरीर कब छूटेगा इसका? कहीं कहीं शरीर छोड़ने के बाद दोबारा ना घुस जाए शरीर में। अपने ही शरीर में प्रेत बन के ना घुस जाए कहीं, ज़ोंबी बन जाएगा, ज़ोंबी। बताओ, हद हो गई। लोगों को कह रहा है मैं विश्व भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ, अभी फिर चारपाई लगा के बैठा हुआ है बरगद के नीचे। इसका हो गया विश्व भ्रमण। यूट्यूब में ही भ्रमण हो गया इसका। कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसका जो संसार होता है वो कुआं ही होता है। इसका संसार वो नर्मदा माता है, नर्मदा नदी है। ये नर्मदा का चक्कर लगा के आया होगा और हो गया इसका विश्व भ्रमण। तो भाई सावधान रहो, तुम्हारा अनमोल जीवन है, बर्बाद मत करो, किसी के कहने पे मत जाओ, केवल सत्य को अपनाओ, केवल सत्य को। ये बाबा दूसरों को कहता है ध्यान नहीं करना, ध्यान नहीं करना, और वीडियो जब ऑन करता है तो खुद ध्यान में बैठा होता है। बताओ, दूसरों को कह रहा है ध्यान करना तो बंधन है, और खुद आंखें बंद करके बगला भगत बन के बैठा हुआ है। तू क्यों ध्यान कर रहा है भाई? गजब के लोग हैं। इनको क्या पता कि बाबा नानक क्या कह रहे हैं। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। बिना ध्यान के, ध्यान का मतलब होता है किसी को याद करना। याद किसको करोगे? परमपिता परमात्मा। और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे थे मर जाए। जो पैदा हो रहा है और मर रहा है
उसका सिमरन नहीं कर, उसको याद नहीं करना है, इन बाबा लोगों को याद नहीं करना है, इन शरीरों को याद नहीं करना है। ये सारे बाबा लोग अपने शरीर को याद करवा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तुम बाबाओं के शरीर को याद कर रहे हो। मारे जाओगे, मारे जाओगे तुम। अविनाशी आत्मा हो तुम, और किसको याद कर रहे हो? नाशवान शरीर को। मारे जाओगे व्रीवंड में। तो क्या करना है? अब आत्मा को याद करना है, अपनी आत्मा को याद करना है। कैसे करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा, जब तुम्हें भेद बताने वाला, तत्वों का भेद बताने वाला गुरु मिलेगा। कौन से तत्वों का भेद? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व यानी शरीर, इसको छुड़वा देगा। सत्य तत्व यानी आत्मा, इसको लखा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब तुम निज घर को जा पाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं तो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनाएगा ये तुम्हें, क्योंकि इसने यही कुछ बना रखा है दुनिया में, और तुम्हें भी बना के नचाएगा। सबको नचा रखा है इसने। तो क्या करना है? अब बचना है। कैसे बचोगे? हर प्रकार की नाशवान वस्तु का ध्यान छोड़ के, जो भी संसार में नाशवान वस्तु है उसको छोड़ दो, और पकड़ना किसी है? जो अविनाशी है। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी गीता में? आत्मा को जानो। अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना और सारी उम्र तुम नाम जपने में लगे रहे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्णा करते रहे, कबीर कबीर, नानक नानक करते रहे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहे, तो मेरे भाई बहुत हालत खराब होने वाली। तो इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य परम तत्व है। कबीर साहब कह रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। क्या करना है? परम तत्व का ध्यान धर। हिंदू है तो हिंदू हो के अपनी आत्मा यानी परम तत्व का ध्यान धर। मुसलमान है तो मुसलमान हो के अपनी आत्मा यानी परम तत्व का ध्यान धर। सिख है तो सिख हो के अपने परम तत्व का ध्यान धर। ईसाई है तो ईसाई हो के परम तत्व का ध्यान धर। परम तत्व का ही ध्यान धरना है और नाशवान तत्व को त्याग देना है। बस इतना सा काम है। ये कर लिया तो जन्म सफल, और नहीं किया तो भैया विफल। आ जाओ फिर, चक्की तो चली रही है। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात। अगुण सगुण यानी निर्गुण सरगुण यानी निराकार साकार, दो पाटले तामे जीव पिसात। तो ये जीव इसी में पिसेगा, बच नहीं सकता। बचने का एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप को जान लो, बच जाओ। वो सत्य स्वरूप जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संग में बोला था एक बार, क्या बोले कि बच्चा, इस दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो मेरा कत्ल कर सके, जो मुझे नाश कर सके, जो मुझे मार सके। लोगों ने सोचा बाबा जी की काया ही ऐसी है कि इसको कोई मार नहीं सकता, जबकि वो नहीं जान पाए कि बाबा जी अपने सत्य स्वरूप की बात कर रहे थे, जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो पुरातन है, जो सत्य सनातन है। उस अविनाशी स्वरूप को कोई मारने में सक्षम नहीं है। इसी को गीता में समझाया कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जिसको हथौड़ा मारो अभी गर्दन टूट जाए, उसकी पूजा कर रहे हैं। जिसको आग लगा दो अभी जल जाए, उसकी पूजा कर रहे हैं। जिसको पानी से सुखा दो, पानी से भिगा दो, हवा से सुखा दो, उसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं करनी है, नहीं करनी है। किसकी करनी है? आत्म स्वरूप की करनी है।
उसके अलावा सब झूठ है, सब अज्ञान है। लेकिन जब तक आत्मभेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करना है अब उस आत्म तत्व को जानो जो हमेशा से तुम्हारे पास है। एक पल भी जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, वो तुम ही हो। क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो, इसलिए तुम्हें लगता है आत्मा कुछ और चीज है, जबकि शरीर कुछ और चीज है। आत्मा तुम ऑलरेडी हो, शरीर कोई और चीज है। हड्डी है, मांस है, खाल है, बाल है, पसीना है, थूक है, लार है। तुम नहीं हो, तुम आत्म तत्व हो। अपने स्वरूप को जानो, और अपने स्वरूप को जान लिया तो कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो गुरु क्या करता है? गुरु अपना स्वरूप देता है, अपने शिष्य को अपना स्वरूप देता है। जब वो अपना स्वरूप दे देता है तो शिष्य ज्ञानी हो जाता है। फिर शिष्य भ्रमित नहीं होता, फिर बेड़ा पार होता है, बेड़ा गर्क नहीं होता। समझे? तो मैं यही चाहूंगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में है, अगर वो इंसान जन्म में आ ही गया है तो इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य जरूर जान ले। इंसान जन्म का परम लक्ष्य जरूर जान ले। इंसान जन्म का लक्ष्य ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ। ठीक है, जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो परम उद्देश्य है वो है अपने आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, समझ लो सब कुछ जान लिया। लेकिन ये बातें तब समझ में आती है जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आता है, तुम्हारे जीवन में कोई भेदी सतगुरु आता है, तब वो तुम्हें समझाएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो किसी की हैसियत नहीं, किसी की औकात नहीं जो पत्थरों से ऊपर उठ जाए। पत्थरों को ही भगवान माना गया है अभी तक, केवल अज्ञानता में। गुरु नहीं मिल रहा इसलिए, और जैसे ही गुरु मिलेगा वो तुम्हें पत्थरों से ऊपर उठा देगा, वो तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से ऊपर उठा देगा, वो तुम्हें आत्म तत्व तक पहुंचाएगा। उसके बाद केवल और केवल अविनाशी की बात चलेगी। फिर नाशवान वस्तु खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर सत्य और असत्य की बात चलेगी। और जब सत्य समझ में आ गया तो असत्य अपने आप दिल से उतर जाएगा। ये रंग बिरंगी दुनिया जो तुम्हें दिख रही है, ये दुनिया अपने आप दिल से उतर जाएगी जब सत्य को जानोगे तो। और सत्य को नहीं जान पाए तो तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, तुमसे झोपड़ी ना छूटेगी। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ पाओगे तुम। छुड़वा के दिखा दो किसी से अपनी झोपड़ी। तो भैया शरीर छोड़ना एक दिन, तैयारी करो। अगर तैयारी करोगे तो निकल जाओगे, तैयारी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम होने वाला है, अटक जाओगे। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। तो जय गुरुदेव बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अभी भी समझ लो। बहुत से संत उनकी वाणियाँ उठा उठा के क्या अपने ऊपर फिट करते हैं, जबकि बाबा जय गुरुदेव की वाणियाँ और कबीर साहब की वाणियाँ, नास्त्रे दमस की वाणियाँ, अन्य संतों की वाणियाँ, ये सब एक ही टारगेट पे, एक ही निशाने पे लगती हैं। समझ लो। और वो जहाँ लगती हैं वो कोई शरीर नहीं है। ये महिमा किसी शरीर की नहीं गाई गई है। कबीर सागर में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि उसकी छाया नहीं होगी। जो पूरे जगत का तारणहार आएगा उसकी छाया नहीं होगी। यहाँ पे सारे बाबा जी फेल हो जाएंगे। और ये परम सत्य है कि उसकी छाया नहीं होगी।
वही इस युग को पलट सकता है, वही कलयुग में सतयुग ला सकता है, नहीं तो किसी की औकात नहीं है। लेकिन वो कौन है, कैसे काम कर रहा है, ये समझना भी किसी के बस की बात नहीं है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम मदन साहब की वार्तालाप पढ़ोगे कबीर साहब के साथ। आज मदन पंथ में सब यही बात बताते हैं कि कबीर साहब मिले थे मदन साहब को, कबीर साहब मिले थे। अरे अगर मिले थे तो क्या बातें हुई थी, वो बातें भी तो बता दो। वो बातें कहाँ लिखी हैं? अभिनंदन ग्रंथ में, जिसको ये मदन पंथी, नकली मदन पंथी मानते ही नहीं है ग्रंथ। बताओ, इन्हीं के आश्रमों में छपे हैं वो ग्रंथ। अपने ही आश्रमों के छपे ग्रंथों को कहते हैं पता नहीं किसने छाप दिए। कहते हैं पता नहीं किसने छाप दिया ये ग्रंथ। बताओ, आश्रम की गद्दी हड़प ली, आश्रम की जमीनें हड़प ली, लेकिन जो आश्रम का ग्रंथ है उसको हड़पने की जगह कह रहे पता नहीं किसने छाप दिया। अरे उसको हड़पो, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ बात समझ में आएगी कि वो युग परिवर्तन कैसे होगा, वो कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। उस ग्रंथ में भेद बता रखा है। सारी दुनिया ढूंढ रही है उसको कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। गा रहे हैं, भजन बना दिए, हिंदुओं ने बना दिए, मुसलमानों ने बना दिए, ईसाइयों ने बना दिए। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, पता किसी को है नहीं वो आने कहाँ से वाले हैं। वो पूरब से आने वाले हैं कि पश्चिम से आने वाले हैं कि आसमान से आने वाले हैं कि ज़मीन फाड़ के आने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता। वो एक बाबा जी मुर्दा बन के बैठा हुआ अंदर, फ्रिज के अंदर लगा दिया उसकी बॉडी, मुर्दा बाबा, उसके ऊपर भजन बना दिए वो आने वाले हैं। बताओ, वो तो अंदर बैठा ही है, वो क्या आएगा? उसके तो प्राण निकल गए, तुमने तो जलाया भी नहीं उसको बेचारे को, उसके शरीर की बेकदरी कर दी, उसको शो पीस बना के रख दिया। अरे सबके गुरु जाते हैं, ये नियम है संसार का। जो आया है वो जाएगा, और तुमने उस गुरु को फ्रिज में लगा दिया। बताओ, समाधि में है गुरुजी, पहले क्या फ्रिज में बैठ के समाधि ली थी क्या? समाधि में अगर कोई होता है तो उसका शरीर कभी नाश नहीं होता, खराब नहीं होता। तुम फ्रिज से निकाल के दिखाओ जरा 2 दिन, अभी बदबू मारेगा, क्योंकि कोई समाधि विमाधि में नहीं है भैया, वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन नहीं, माया का खेल चल रहा है। उसी डेड बॉडी के दर्शन करवा करवा के लोगों से लाखों रुपए लूटा जा रहा है। सब माया का खेल है। अगर तुमने सच में जानना है कि वो आने वाले हैं, वो कहाँ हैं, तो मदन साहिब का ग्रंथ पढ़ लेना, अभिनंदन ग्रंथ, तुम्हें समझ में आ जाएगा वो कहाँ है। नहीं तो ढूंढते रह जाओ, ढूंढते रह जाओगे, ये सपना लेके बैठे रहोगे कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसे नहीं आता। कलयुग में सतयुग केवल वही ला सकता है जिसने ये वचन दिया है कि मैं कलयुग में सतयुग लेके आऊँगा। और वो किसने वचन दिया है तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम बाबा जय गुरुदेव सोच के बैठे हो कि बाबा जय गुरुदेव कलयुग में सतयुग लेके आएंगे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था जब 4 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तब कलयुग में सतयुग आएगा। 3 यज्ञ करके चले गए, 3 यज्ञ करके दुनिया छोड़ के चले गए। चौथा यज्ञ क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है वो 3 लोक का यज्ञ है ही नहीं। वो चौथा यज्ञ चौथे लोक में होगा जाके, वो 3 लोक में नहीं होगा। तो चौथे लोक में कैसे जाओगे? वो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? जब तुम्हें चौथे लोक का ज्ञान होगा। अभी तुम 3 लोक में फंसे हुए हो, ये धरती आकाश पाताल में अटके पड़े हो। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब इस संसार से बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि चौथा लोक क्या है, और चौथा यज्ञ वहीं होगा। और जैसे ही वहाँ यज्ञ होगा तब सतयुग आ जाएगा तुम्हारे लिए। फिर तुम सतयुग में जियोगे, तुम्हारे लिए कलयुग खत्म हो जाएगा, समझो। तो इसलिए अच्छे से समझो इस ज्ञान को, तभी कल्याण होगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तुम्हारी ही जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद अपनी जान नहीं बचाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लग जाएगा पता, कुछ समय की और बात है। चलो, तो अब कल मिलेंगे आपसे। अब निकलने का समय हो गया है।
और 30 तारीख को धार में प्रोग्राम है। 31 तारीख को देवरी में प्रोग्राम है एमपी में। उसके बाद जापान निकल जाना है मैंने, और जापान के बाद जब आएंगे तो 11 तारीख को गाज़ियाबाद में प्रोग्राम है। गाज़ियाबाद में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाएगा, तो गाज़ियाबाद आ सकते हैं जो भी आना चाहे। ठीक है, फिर अब वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की सदा ही जय। साहिब बंदगी सपना सपना।